अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस दुनिया में जो भी शख्स गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है या फिर शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा होता है, उस शख्स से जब भी कभी कोई गलती सरजद हो जाती है तो ये लोग इतना उस पर कीचड़ उछालते हैं कि वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि काश यार मैं उस तरह का शख्स बनता जिस तरह के बाकी लोग हैं। और लोग उस लाइफ को देखकर कहते हैं वाह क्या लाइफस्टाइल है यार, हर वक्त इस बंदे के साथ 5-6 लड़कियां आगे पीछे इसके पीछे घूम रही होती हैं, दिन रात ये कभी कौन से होटल में अय्याशियां कर रहा होता है, कभी दुनिया के कौन से कोने में जा रहा होता है और जहां भी जाता है इसके लिए अय्याशी के अड्डे एकदम खुल जाते हैं। वो बंदा इस बात पर सोचने पर इसलिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर रहा होता है। देखिए, एक बात तो आपको मैं बता दूं कि गुनाहों से पाक या तो वली होते हैं या पैगंबर होते हैं या फिर अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। इंसान तो गलती खता का पुतला है, इंसान से गलती होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश करते हुए जब उनसे कोई गलती सरजद होती है तो फिर लोग उनको इतना गंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो खुद उन जैसा हो नहीं सकते। पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए तो हर तरफ उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। बल्लेबाज तो वो थे ही थे, कभी छक्के मार देते थे, कभी अंडे पे आउट हो जाते थे, वो एक अलग तरफ, लेकिन उनकी खूबसूरती के बड़े चर्चे थे। और उनकी खूबसूरती के चर्चे होते हुए उन पर बहुत सारे स्कैंडल्स भी बनते रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब उन्होंने तबलीग में या फिर अपने आप को इन गुनाहों से हटाकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया तो फिर उन्होंने ऐसे काम किए जिसे लोगों ने वाह वाह किया। मैन ऑफ द मैच जब वो ले रहे थे तो वहां पर एक फॉरनर थी, एक गोरी थी जो उनसे हाथ मिलाना चाह रही थी और उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, ये कहते हुए कि ये शरीयत के खिलाफ है, कि इस्लाम में गैर महरम लड़की के साथ हाथ मिलाना या उससे गले मिलना बिल्कुल हराम है, किसी तरह से भी जायज नहीं है। और फिर कुछ ही अरसे बाद उनकी एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो एक लड़की उनका मेकअप कर रही होती है। इतनी तनकीद की जाती है कि वो बेचारा मेरे अंदाजे में तो यही सोच रहा होगा कि यार मैं भी बाकी प्लेयर्स की तरह ही हो जाता तो वही अच्छा था, कम से कम मेरे पर इतनी तनकीद तो ना करते। मैं आपको एक शाहिद अफरीदी का एक वाकया बताता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर था और शाहिद अफरीदी मरी में एक होटल में वो हैप्पी न्यू ईयर का कहते हैं ना, वो थोड़ी देर रह जाती है और फिर वहां पर कुछ एलीट क्लास के लोग होते हैं जहां पर वो अपना शुगल करते हैं, डांस भी करते हैं। और वहां पर शाहिद अफरीदी मौजूद थे और एक बहुत ही अमीरजादी जो है शाहिद अफरीदी को आकर कहती हैं कि क्या है मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं नहीं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उन्होंने उनको टालने की कोशिश की और 12 होते ही जब हैप्पी न्यू ईयर उन लोगों ने मना लिया और उनकी बेटियां जब अपने रूम में चली गई और वहां अपने दोस्तों के साथ शाहिद अफरीदी बैठे हुए थे तो वो लड़की वापस आकर कहती है कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो आपकी बच्चियां चली गई हैं। तो शाहिद अफरीदी ने बहुत ही कहते हैं ना वो तारीखी जुमला कहा, उन्होंने कहा मेरी बेटियां तो नहीं देख रही लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है। एक हसीन और जमील अमीर तरीन लड़की आपको आकर कहती है कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो क्या आप कब तक खुद को रोकेंगे। लेकिन शाहिद अफरीदी का ये बहुत बड़ा फैसला था। वहां पर बहुत सारे लोगों ने ये बात देखी, सुनी और उस लड़की ने अपनी बहुत सारी दोस्तों को ये बात बताई कि शाहिद अफरीदी ने ये कहा कि अगर मेरी बेटियां नहीं देख रही तो अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आप सोचें कि जब उस बंदे ने ये बात कही तो वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है। जो आपके सीने में दिल है ना, वही शाहिद अफरीदी के भी सीने में दिल है। और जब उन्होंने ये कहा होगा तो सोचें कि दिल के किसी ना किसी कोने में तो उनका दिल कर ही रहा होगा कि यार इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने का मौका मिल रहा है तो क्या है अगर मैं थोड़ी देर डांस कर भी लूं। लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह तो देख रहा है। अब एक इतनी पुरानी तस्वीर उनकी जो एक लड़की उनको मेकअप कर रही है वो दोबारा से उसको दोबारा से पब्लिक किया जा रहा है और उस पर तनकीद की जा रही है और लोगों को ये बात वाज़िया करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, दुनिया के सामने ये बंदा ये कह रहा है कि शरीयत में इजाजत नहीं है कि किसी गैर महरम लड़की के साथ हाथ मिलाया जाए और यहां देखें कमरे के पीछे जो है वो एक लड़की मेकअप कर रही है और शाहिद अफरीदी बड़े मजे से बैठकर एक खूबसूरत लड़की से मेकअप करवा रहा है।
देखें, जो अच्छा इकदाम था वो तो था, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने एक मैसेज दिया, ठीक है, और एक ऐसी तस्वीर जो उनकी मजबूरी थी, या फिर मैं ये नहीं कहता हूं, मैं शाहिद अफरीदी का साथ नहीं दे रहा हूं कि यार उनको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार एक ऐसा बंदा जो गुनाहों से बचना चाहता है और अगर किसी मजबूरी के तहत उसकी ऐसी तस्वीर या कोई चीज सामने आती है, और ये भी कंफर्म नहीं है ये उससे पहले की है या बाद में है, लेकिन लोगों ने उन पर दोबारा से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। यार अब इतनी, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, कम से कम आप इतना ही सोच लें कि जिस बंदे के बारे में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती, आप उस बंदे के सामने ये चीज लेकर आ जाते हैं कि एक लड़की उससे उसका मेकअप कर रही है, और आप यही सोच लें कि यार उसकी बेटियां हैं, वो देखती होंगी, वो उसके बारे में ये बात सुनती होंगी, तो कैसा लगता होगा। इफ्तिखार ठाकुर ने समीना पीरजादा के प्रोग्राम में एक बात बड़ी जबरदस्त कही, जिसे सुनने के बाद यकीन करें कि मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा कि अगर मैं कोई गलत काम करूं, किसी के साथ मैं कुछ भी गलत करूं, तो मैं सिर्फ एक बात सोचता हूं कि जब हम मर जाएंगे तो अल्लाह पाक सबके सामने अगर मेरा मेमोरी कार्ड निकाल कर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर चला दें, और उस पे मेरी वो सारी फिल्में चल रही हों जो किसी ने ना देखी हों, और वहाँ सामने मेरी खाला भी बैठी होगी, मेरी बेटी भी बैठी होगी, मेरी माँ भी, मेरी बीवी भी, मेरी बहनें भी, मेरी फूफी भी, मेरी चच्ची भी, और ये सारे वहाँ पर बरोज़े हशर वो मेरी ये सारी फिल्म देख रहे होंगे, कैसा लगेगा। मैं ये बात सोचकर घबरा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुनाहों से बचूं, मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि बरोज़े महशर जब अल्लाह पाक बड़ी स्क्रीन पर हमारे करतूत चला देगा तो फिर सोचे कि हम किस तरह से सामना करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को कोशिश करके गुनाहों से बचाएं। और आज की इस वीडियो को देखते ही आप एक बात जरूर कहनी है, अल्लाह मेरी तौबा। देखिए, गलतियां मुझसे भी होती हैं, आप लोगों से भी होती होंगी, और बहुत सारे लोगों से गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन एक जुमला हो सकता है कि आपके गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह मेरी तौबा, मैं अपने दिल से कहता हूं, अल्लाह मेरी तौबा, मुझसे जो गुनाह हो गए मुझे माफ कर दे, आइंदा के लिए मैं गुनाह नहीं करूंगा। ये मत सोचेंगे यार, हो सकता है कि आपकी ये मुंह से निकली हुई बात अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए माफ कर दे और राह रास्त पे ले आए, और आप आइंदा के लिए गुनाह ना करें। मुझे उम्मीद है कि आप गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा। हम सब मिलकर कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे और अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।